नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय दर्शकों, बात करने वाले हैं अक्टूबर के राशिफल के बारे में। पूरा मंथली राशिफल है और बात करेंगे वृषभ राशिफल के बारे में। और देखिए, ये राशिफल जो है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वो आपकी राशि मानी जाती है। अब बात करेंगे वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह बनता है और अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपको बराबर आर्थिक लाभ इस महीने होते दिखाई देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा इजाफा देखने को भी इस महीने जो है अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब महीने के पूर्वार्ध में होता हुआ दिख रहा है। महीने के उत्तरार्ध में आमदनी के मुकाबले खर्चों की अधिकता रहने की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। कैरियर के मामले में काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए नौकरी में आप जी भर कर मेहनत करेंगे और उसका आपको सटीक परिणाम मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। कुछ नए लोगों से आपको व्यावसायिक लाभ होने के व्यापार में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों को इस महीने सबसे ज़्यादा चुनौतियों से झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बारंबार विघ्न की उपस्थिति आपको पढ़ाई से हटा सकती है, आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता आपको पड़ेगी। प्रेम संबंधों में प्रेम के साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए तैयार रहें। कार्य क्षेत्र के अनुसार आपका कैसे रहने वाला है ये महीना? देखिए, कार्य क्षेत्र के अनुसार यह महीना मेहनत करवाएगा आपको, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शनि दसम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम का दबाव महसूस होगा। आप लगातार मेहनत करेंगे और यह मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा, तो निराश होने की अवस्था नहीं है। जमकर मेहनत करें, आने वाले समय में उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अब देखिए, छठे भाव का स्वामी शुक्र महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को अनुकूल बनाएंगे, विरोधियों को धूल चटाएंगे और आपकी स्थिति को मजबूत प्रदान करेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे पदभार की प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। राहु एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखेंगे और अपने कुछ ऐसे खास विरोधियों से आप सावधान रहेंगे जो बराबर आपको परेशान करते हैं। अब बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने के पूर्वार्ध में जबरदस्त आर्थिक उन्नति दिख रही है। सूर्य, बुध और केतु महीने के शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में पूरे महीने राहु उपस्थित रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। आर्थिक संपत्ति की स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मंगल विराजमान रहकर व्यापार और भारी माध्यम से धन की प्राप्ति करेंगे, जिससे आपको बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठकर आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आपको सब मार्ग से धन की प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। वक्री शनि पूरे महीने दसम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव को देखकर खर्चों में कटौती करने में मदद करेंगे, जिससे महीने का प्रवाद बहुत ही बढ़िया रहेगा और आप हर तरीके से आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। इस दौरान आप शेयर बाजार में निवेश करने भी धन का अर्जित कर सकते हैं। अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वाले अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर स्वास्थ्य आपका दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ग्रहों का जमवाड़ा आपके पंचम भाव एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे आपको पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। आपकी एसिडिटी, पेट में दर्द, ऐंठन, जलन या लीवर में सूजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में आप स्वच्छ साफ सुथरा जल पिए और अपने शरीर का आप ध्यान रखें। किसी तरह का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। अब देखिए, 10 अक्टूबर से बुध तुला राशि में आपके छठे भाव में जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से आपके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। 9 अक्टूबर से बृहस्पति आपकी राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। यह स्थितियां भी अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य पर पूरे महीने ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। बात करेंगे अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि प्रेम संबंधों की बात करें
तो अक्टूबर के महीने में धूप छांव की स्थिति रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु उपस्थित रहेंगे और उस पर मंगल की दृष्टि भी होगी। देवगृह बृहस्पति भी उस पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में प्रेम का भाव तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे ड्रामे जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कभी आपके प्रिय आपको परेशान करेंगे, कभी आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस करेंगे, कभी आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में कोई बाहर का व्यक्ति परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, और कभी आपके खुद अपने ही रिश्ते को लेकर आपसे 100% पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ समय के लिए खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं और इसी वजह से आपके प्यार का भाव कम हो सकता है। बात करेंगे अब आपके पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कड़ाहट रहेगी और कुटुंब के लोगों में आपस में प्रेम की कमी महसूस हो सकती है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी और घर का माहौल सुधरेगा। चले आ रहे विवादों में शांति होगी। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। 17 अक्टूबर से वह आपके छठे भाव में चले जाएंगे। वक्री शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके चौथे भाव पर बनी रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और घर का माहौल कभी अच्छा रहेगा तो कभी उसमें झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको सावधानी घर की स्थितियों पर ध्यान देना है, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। महीने के पूर्वार्ध में भाई बहनों से प्रेम दर्शा रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब आपको इस महीने में क्या खास उपाय करना चाहिए? देखिए, महीने के पूर्वार्ध में उत्तम गुणवत्ता का ओपल रतन चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करें। शुक्रवार को छोटी छोटी कन्या को कुछ खाने को दें। आपको प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को अपने दोनों हाथों से साबुत मूंग खिलाना उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन लाल गाय को चने की दाल आप जरूर खिलाएं। तो प्रिय दर्शकों, बहुत अच्छा समय जो है आपके लिए अक्टूबर का महीना रहने वाला है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि कौन सा रतन आपके लिए सही रहेगा, कौन सा उपाय सही रहेगा, आप अपनी समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।